ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फ़ारूक है। मैंने MBBS इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से फ़ेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजिस्ट लाहौर जनरल हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है वर्किंग वूमेन में प्रेगनेंसी। जो हमारी वर्किंग वूमेन हैं उनको प्रेगनेंसी कैरी करना कोई आसान काम नहीं है। अब मैं इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसी टिप्स आपको दूंगी ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी हो आपकी जॉब के साथ। जो वर्किंग वूमेन होती हैं सबसे पहले तो इशू वहाँ से शुरू होता है जब वो प्रेगनेंसी को प्लान करती हैं। उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम जॉब के साथ अपनी प्रेगनेंसी को कैसे कैरी ऑन करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो ड्यूरिंग आप जॉब कर रहे हो, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो वो किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं करती अनटिल कि वो कोई हायर रिस्क आपको कोई अंडरलाइन इशू ना हो। तो आपको सबसे पहले तो अपनी ये सिलेक्शन करनी होती है कि आपकी जॉब की नौइयत क्या है। कोई जॉब जो कि हमारी प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम कर सकती है, लाइक कोई ऐसी जगह जहाँ पर किसी केमिकल्स या रेडिएशंस का एक्सपोजर हो जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे और माँ दोनों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कहीं बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे काम करना, किसी ऐसी जगह जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, तो इन जगहों पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें प्रेगनेंसी से पहले समझना ज़रूरी है कि हमारी जॉब की नौइयत क्या है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सेकेंडली ये कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से अपनी एंटीनेटल चेकअप के लिए अपने आप को बुक कराएं ताकि विद द टाइम आपको सही तरह आपको मैनेज किया जाए। अब किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, लाइक हमें डाइट हमारी बेहतर होनी चाहिए। जो स्टार्ट में नोज़िया वॉमिटिंग होता है उसके लिए ये है कि हम कोई मेडिसिन हम इस्तेमाल करें और वो नाइट पे इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आपको, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ जिनमें B6 होता है वो आपको नींद ज़्यादा आती है, तो इसलिए डे टाइम में आपको ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। और उन चीज़ों से जिससे आपको नोज़िया या वॉमिटिंग होती है, कोई स्मेल, उन चीज़ों को आप इनिशियली अवॉइड करने की कोशिश करें। शुरू में पेशेंट्स को लेथार्जी, वीकनेस होती है जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। इनको कम करने के लिए डिफरेंट ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी डाइट जो है वो आपको फ्रीक्वेंट, लाइक छोटे छोटे मील्स की शक्ल में बार बार लेनी चाहिए। एक दफ़ा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। आपको कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट आपको लेना चाहिए। फ़ैट, ऑयली चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स, कैल्शियम और आयरन शामिल करना है ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो सके। इसके अलावा आपकी जो वर्किंग प्लेस है, अब आपकी वर्किंग डिफरेंट हो सकती है, जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन में अगर है पर आपका ज़्यादातर खड़े होकर काम करने वाला है, उसमें आप अपना पाँव एक फुट स्टेप पे रखें, एक नीचे रखें, फिर उसको ऑल्टरनेट करके चेंज करें। उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेके आप सिटिंग कर लें। और इसी तरह अगर आपकी जॉब में सिटिंग पोजीशन ज़्यादा है तो आपकी जो सिटिंग वाली चेयर है वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बैक उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी लोअर बैक पे कुशन होना चाहिए ताकि आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिल सके। और आप अपने पाँव को ऊपर रख के बैठें ताकि पाँव में, वरना नीचे लटका के बैठेंगे तो उसमें सोजिश आ जाती है। इसी तरह आपने अपनी जूते जो है वो आपके कंफर्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा आपकी नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आपको तकरीबन 8 से 10 घंटे की आपकी प्रॉपर डीप स्लीप अच्छी नींद होनी चाहिए। वाटर, आप पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है ताकि आप 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना के पिएँ। आपकी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शंस, यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो आपके रूटीन के एंटीनेटल चेकअप में जितने आपके अल्ट्रासाउंड्स होंगे वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ में स्ट्रेस की वजह से बेबी की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। उसके लिए आपके जो सीरियल और अकॉर्डिंग जो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन आपको जब अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें वो आपको टाइमली करवाने चाहिए। और इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करती हैं। आप अपनी डेली रूटीन की एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में शामिल रखें। आपको ये अब मोस्टली क्वेश्चन होता है कि हम कब तक काम कर सकते हैं और कब हमें अपनी जॉब से छुट्टी लेनी चाहिए। नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप जब तक आपकी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती आप काम कर सकती हैं, लेकिन अपनी बॉडी को आसानी में रख के।
और अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, लाइक उसमें कोई डायबिटीज़ का एलिमेंट है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ट्विन प्रेगनेंसी है, और देन अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन की एडवाइस के मुताबिक आप अपने जो वर्किंग प्लेस से आपने ऑफ करना है वो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करेंगे। आप इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को अपनी जॉब के साथ कैरी ऑन कर सकती हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी, आपकी लेबर और इवन के डिलीवरी के बाद का टाइम आपका अपने बेबी के साथ आपका हैप्पी टाइम गुजरे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड या ऑब्स्टेट्रिक्स के किसी भी इशू से रिलेटेड आपको मेरी कंसल्टेशन दरकार हो तो आप ओलाडॉग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन पर्सन और ऑनलाइन आप मेरे से कंसल्ट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।